दिल्ली सरकार ने पिछले सप्ताह 13 सैंपल्स मैगी के लिफ्ट किए थे मार्केट से, डिफरेंट सोर्सेज से। उन 13 सैंपल्स में से 10 सैंपल्स के अंदर लेड की मात्रा जो निर्धारित है उससे ज़्यादा पाई गई और 5 सैंपल्स के अंदर वो मिला है आपको हमारे को मोनोसोडियम ग्लूकोनेट MSG, जिसका कि उसमें जिक्र नहीं किया गया था। दिस इज कॉल्ड मिस ब्रांडिंग। लेड इज मोर देन द परमिसिबल लिमिट, उससे ज़्यादा मिला था। कितना होना चाहिए? 2.8 मिनट पहले कंप्लीट कर लें। 2.5 होना चाहिए, उससे काफ़ी ज़्यादा था। कुछ सैंपल्स में 3.5, 4.5 तक था। और अभी हमने आदेश दिए हैं कि मार्केट के अंदर जितनी भी ब्रांड्स हैं उन सभी ब्रांड्स के सैंपल्स लिए जाएं और उनको चेक करने के आदेश दिए हैं। आज मॉर्निंग में मैगी कंपनी के कुछ लोग मिलने के लिए आए थे, ऑफिसर्स मिलने के लिए आए थे। उन्होंने अपना सबमिशन दिया था। उस सबमिशन से हम पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं हैं। सरकार ने 15 दिन के लिए फॉर 15 डेज मैगी के ऊपर बैन लगाया है और कंपनी को आदेश दिया जाता है कि वो अपना दिल्ली के अंदर जितना भी स्टॉक है उस सारे स्टॉक को हटा ले और नया स्टॉक प्रॉपर चेकिंग कराने के बाद ही दिल्ली के अंदर यूज़ करे। और जो भी एज़ पर द लॉ रिक्वायरमेंट्स हैं वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं उनको इनिशिएट करने के आदेश दे दिए गए हैं। दिल्ली के अंदर और भी किसी तरीके के खाद्य पदार्थों के अंदर मिलावट को किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पब्लिक हेल्थ के बारे में सरकार बहुत ही सजग है और उसके बारे में जो भी होगा सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। हाँ जी। किस तरीके की अभी हमने जो मैगी ब्रांड है उसको आदेश दे रहे हैं कि 15 दिन के लिए वो दिल्ली से अपना जितना भी उत्पादन है, जितना भी सामान है उसको हटा लें और उसको रिप्लेस करें। ये भी हो सकता है कि इस बैच में दिक्कत हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। हम ये मान के नहीं चल रहे हैं कि उनका उत्पादन ख़राब है। हम ये मान सकते हैं कि हो सकता है उसके अंदर एक बैच में गड़बड़ आई हो, तो उस बैच को हटाने का मौका दिया जा रहा है कि 15 दिन का समय दे रहे हैं, परंतु सेल आज से ही अभी से उसको बंद कर रहे हैं। देखिएगा, मैंने कहा है ना आपको, कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर केस रजिस्टर किया जाएगा। लॉ के हिसाब से जो भी अलाउड है वो करेंगे। जब जो पक्ष रखा, क्या उसने पहले की तरह ये कहा कि 2014 का माल था जिसको जो कहीं ना कहीं एक्सपायर हो चुका था? क्या उनका पक्ष था? एक्सपायर्ड के बारे में कोई बात नहीं है, परंतु उनका ये कहना था कि शायद परमिसिबल लिमिट के अंदर है, जिससे कि हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। मैगी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हर गली में, हर जगह पर, हर स्टोर में मिलता है। आपने 15 दिनों का बैन लगाया है, इसको किस तरीके से जमीनी तौर पर आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे? देखिएगा, आपको हम अभी ये बैन लगाया, कल आप देखिएगा, अपने कैमरे लेके जाइएगा, कहीं मिलता है तो हमें बताइएगा। हाँ जी, अगर 15 दिन के बाद दोबारा से रीअसेस किया जाएगा। 15 डेज का टाइम इसलिए दिया गया ताकि वो अपना सारा स्टॉक रिप्लेस कर सकें। सेल को हम बंद कर रहे हैं अभी से। क्या अभी आपने क्या किया? सभी जो नूडल्स जी नहीं, बाकी सभी के लिए सैंपल्स आज उठाए जा रहे हैं। उनके टेस्टिंग होगा, अगर उसमें कमी पाई जाएगी उनके ऊपर बैन किया जाएगा। हाँ जी, नूडल्स दिल्ली सरकार की लेबोरेटरीज हैं, उसमें चेक किए जाएंगे। एक सवाल और है, कोई पर्टिकुलर बैच नंबर होगा क्योंकि 15 दिन के बाद स्टॉक तो पड़े हुए हैं लोगों के पास, हो सकता है कि वो और दुकान कर ले, 15 दिन के बाद फिर ले आए, तो क्या कोई पर्टिकुलर बैच? इसको सारा को रिव्यू किया जाएगा। सर, पुलिसिंग की आप बात कर रहे हैं, आप भी हमारा साथ दीजिएगा, आप छोड़ेंगे नहीं। आप हमें इसका पूछ रहे हैं तो हमको छोड़ देंगे। सर, एक क्वेश्चन है, एक मिनट सिर्फ मैगी के ऊपर। देखिए, फूड जी नहीं, अभी सिर्फ मैगी की बात हो रही है।
और मैगी में हमारे जो सैंपल्स फेल हुए हैं, जो भी सैंपल फेल होता है उसका एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के अनुसार कोर्ट में केस किए जाएंगे। सर कितना एक्सेस था लेड इन कंपैरिजन टू द परमिसिबल लिमिट? परमिसिबल इज 2.5। मैं आपको सैंपल के लिए तो कुछ पढ़ के दिखा देता हूँ। 3.95, 3.54, 3.6, 4, 3.91, 3.89, 4.09, 3.05, 4.59, इस तरह से एमएसजी भी सर काफी 3.5 से ज्यादा एवरेज 3.5, 3.5। अभी हमने लेड और एमएसजी के लिए करा है। डिटेल रिपोर्ट जो आएगी उसमें सभी लिख के आएंगे। मेरे पास प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ चुकी है और इसके अंदर लेड की वजह से इसको बैन कर रहे हैं। बाकी डिटेल रिपोर्ट आ गई है हमारे पास, बाकी सारी चीज़ें ठीक मिली हैं। दैट इज PPM। सर आपने क्रिमिनल केस इनिशिएट कर लिया है या आप करेंगे? आप क्या बोलना जिसको क्लियर कीजिए, क्योंकि मैडम एज पर द लॉ जो भी केस होते हैं ना, ये सब फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के अंदर कोर्ट के अंदर फाइल करने होते हैं। कोर्ट में फाइल किया जाएगा, कोर्ट में ही उसके लिए जो भी तय होगा फैसला कोर्ट में होगा। सर आप ये भी बता सकते हैं, आज जब नेस्ले के ऑफिशियल्स आपसे मिले तो उन्होंने अपनी तरफ से क्या चीजें बताई? क्या दलील रखी उन्होंने जो दलील रखी वो रखी है कि उनके हिसाब से ये शायद लिमिट्स के अंदर है, जिसको हमने नहीं माना है। Sir, have you already notified your action that you are asking for the recall of Maggie? सर डायरेक्शन दिया आपने? मैंने डायरेक्शन दे दी है फूड सेफ्टी कमिश्नर को, वो अभी नोटिफाई कर रहे हैं। दिल्ली में और भी चीजें मिलती हैं, स्ट्रीट फूड भी है, क्या उस पर भी सरकार कुछ प्लान? सर आपको पहले भी बताया गया था, 1 महीना पहले CM साहब ने कहा था कि दिल्ली के अंदर जिस भी तरह की एडल्ट्रेशन है उसको बंद कर दीजिएगा, नहीं तो दिल्ली छोड़ के चले जाइएगा। आप सुन लीजिए। सर आप नेस्ले इंडिया के खिलाफ कह रहे हैं कि आप कोर्ट जो है केस इनिशिएट करेंगे, जो ब्रांड एम्बेसडर्स आपको नहीं लगता है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? अभी हम कंपनी के जो बेच रहे हैं उनके खिलाफ जा रहे हैं। ब्रांड एम्बेसडर का कोई इशू नहीं है इसके अंदर। और दूसरी बात बताना चाहेंगे, दिल्ली के अंदर फूड एडल्ट्रेशन एक्ट को हम रिवाइज कर रहे हैं, उसके अंदर स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस का चेंज करने जा रहे हैं। जल्दी इसको कानून को चेंज कर दिया जाएगा। खाने के अंदर मिलावट या दवाइयों के अंदर मिलावट को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। थैंक यू।